लेते हैं। कथा है कि एक बार माता रुक्मणी जी ने जब सुना कि वृंदावन में कोई राधा नाम की कृष्ण प्रेमिका है जो कृष्ण से प्रेम भी करती है और कृष्ण की पत्नी भी है, क्योंकि राधा जी तो भगवान श्री कृष्ण की पत्नी है। तो जब रुक्मणी माँ को सुना उन्होंने कि कोई राधा नाम की महिला है। एक बार श्याम सुंदर से माँ रुक्मणी ने पूछा, क्योंकि भगवान की पत्नियां बहुत है ना, 16,108 तो प्रमाणित है, बाकी राधा रानी अलग है उनसे। तो भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों ने एक बार भगवान से पूछा कि ये बताइए, रुक्मणी माँ ने कहा कि आप सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते हैं। अब जिसकी पत्नियां इतनी होंगी तो पत्नियां पूछ ही लेंगी कि आप सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हैं। तो रुक्मणी जी ने पूछ लिया, तो भगवान ने कह दिया कि हम सबसे ज्यादा प्रेम राधा जी से करते हैं। रुक्मणी जी को लगा क्या राधा जी हमसे भी सुंदर हैं? क्या राधा जी हमसे भी सुंदर हैं? श्याम सुंदर ने कहा मैं क्या कहूं, आप खुद देख लेना। तो एक बार जब भगवान कुरुक्षेत्र आए 100 वर्षों के बाद, वृंदावन जाने के 100 वर्षों के बाद भगवान वापस आए, तो भगवान कुरुक्षेत्र से लौटे तो यहीं से लौटे वृंदावन से। तो यहां श्री किशोरी जी थी, श्री राधा रानी थी। तो रुक्मणी मां ने सोचा कि चलो मैं दर्शन कर लूं। तो खबर पहुंचाई मां रुक्मणी ने कि मैं राधा जी का दर्शन करना चाहती हूं। जब मां रुक्मणी दर्शन करने के लिए गई तो सामने से एक बहुत सुंदर महिला आ रही थी, बहुत सुंदर स्त्री थी। मां रुक्मणी को लगा वाह ये तो इतनी सुंदर है, हमसे भी सुंदर है ये। चरणों में प्रणाम किया तो उस महिला ने कहा देवी आप हमें प्रणाम ना करो, हम तो आपको प्रणाम करने आई हैं। उन्होंने कहा आप कौन हैं? उन्होंने कहा हम श्री राधा रानी की दासी हैं। हम श्री राधा रानी की दासी हैं। मां रुक्मणी जी समझ गई ये इतनी सुंदर है, दासी की दासी, तो दासी ही कितनी सुंदर होगी। तब तक दासी जो राधा रानी की सेवा में थी वह आई। उन्होंने रुक्मणी जी को कहा आइए हम आपको किशोरी जी का, श्री राधा जी का दर्शन कराते हैं। और जब गई श्री मां रुक्मणी जी और श्री राधा रानी को देखा तो उनके तेज को देखकर मां भगवती अर्थात माता रुक्मणी जी की आंखें बंद हो गई। जब धीरे धीरे भगवत कृपा से आंखें खुली तो राधा रानी ने कहा कि सुंदरता, रुक्मणी जी ने कहा सुंदरता तो हमने देख ली कि बड़ी सुंदर है, जरा इनके हृदय को भी टटोल कर देखें कि ये कृष्ण से कितना प्रेम करती हैं, क्या हमसे भी ज्यादा प्रेम है? तो गरम गरम दूध लेकर आई थी, बिल्कुल उबलता हुआ, इतना गरम था कि भाप से उंगली जल जाए। वह गरम गरम दूध उन्होंने राधा रानी को दिया, कहा श्याम सुंदर ने दिया है आप लीजिए। राधा रानी ने जब श्याम सुंदर का नाम सुना कि गोविंद ने दूध दिया है, गोविंद का प्रसाद हमारे लिए आया है, तुरंत श्री किशोरी जी ने उस पात्र को लेकर के दुग्ध पान करने लगी। और जब पूरा दूध पी गई, उफ भी नहीं किया, जलन क्या होती है कुछ लगा ही नहीं। रुक्मणी जी समझ गई हे भगवान इन्हें कोई असर ही नहीं हुआ, पूरा दूध पी गई। रुक्मणी जी ने प्रणाम किया, धन्य है देवी आप। वापिस जब आई रात्रि को श्याम सुंदर के चरण दबाने के लिए जब माता रुक्मणी जी गईं और मां भगवती रुक्मणी जी जब चरण दबाने लगी तो देखा कि भगवान श्याम सुंदर के चरणों में फफोले पड़े थे, छाले हो गए थे, बड़े बड़े फोड़े हो गए थे। रुक्मणी मां ने कहा ये आपके चरणों में क्या हो गया? भगवान ने कहा जल गए पांव। जल गए? क्यों आग में अंगार में पांव रख दिया क्या? नहीं, मेरे चरण तो सदा राधा रानी के हृदय में रहते हैं और आज उन्होंने बहुत गर्म कुछ पिया तो मेरे चरणों ने सहन नहीं किया और फफोले पड़ गए। उनके कष्ट को, उनके पीड़ा को, उनके दर्द को भगवान ने अपने ऊपर ले लिया। यही है भगवत प्रेम।
कि यदि भक्त भगवान से प्रेम करता है तो भक्त पर आया हुआ संकट भगवान अपने ऊपर ले लिया करते हैं। इसलिए समर्पण कर दो भगवान के चरणों में, आप जाने और आपका काम जाने। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। ऐसी लगन भगवान के चरणों में लग जाए कि सब कुछ भगवान ही कर रहे हैं, हम निमित्त बन करके केवल पुतली हैं, कठपुतली सबही नचावत राम गोसाई। सबको नचाने वाले वही हैं, हम तो नाचने वाली पुतली हैं। इसलिए भक्तों, श्याम सुंदर कितना प्रेम करते हैं किशोरी जी से, राधा रानी से, और राधा रानी कितना प्रेम करती हैं। रुक्मणी जी ने प्रणाम किया, धन्य है। इसलिए मंदिरों में भगवान के साथ रुक्मणी जी नहीं खड़ी, भगवान के संग श्री राधा रानी खड़ी हैं, क्योंकि प्रेम की प्रतिमूर्ति राधा रानी है, प्रेम का विग्रह राधा रानी है, प्रेम की अधिष्ठात्री श्री राधा रानी है। प्रेम ही राधा, राधा ही प्रेम है। इसलिए मेरी मां, प्रेम के बिना सब शून्य है। प्रेम के बिना, राधा रानी के बिना किसी का कोई अस्तित्व नहीं है। इस धरती में जो प्रेम करता है, एक बंदरिया भी अपने बच्चे से प्रेम करती है। एक कुत्ते की मां भी उस पिल्ले से प्यार करती है, हाँ या ना। एक चिड़िया भी अपने बच्चे से प्यार करती है, एक सरपणी भी अपने बच्चे से प्यार करती है। इस धरती में जो प्रेम करता है किसी से भी, गाय अपने बछड़े से प्रेम करती है, माँ अपने बेटे से प्रेम करती है, पत्नी अपने पति से प्रेम करती है। ये प्रेम जो करता है, जिन जिन से करता है, ये प्रेम केवल राधा रानी रूपी सागर से ही सप्लाई होता है। इस धरती पे जितने लोग प्रेम करते हैं, कोई भी हो, वो प्रेम आता कहां से है? श्री राधा रानी रूपी समुद्र से। राधा ही प्रेम का सागर है, राधा ही प्रेम का सागर है। तू प्रेम का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हैं। ठाकुर जी, राधा रानी और श्याम सुंदर यह प्रेम की प्रतिमूर्ति है। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, और भगवान श्याम सुंदर लीला पुरुषोत्तम और प्रेम पुरुषोत्तम है। प्रेम क्या होता है, ये श्याम सुंदर की कथाओं से, लीलाओं से आपको प्राप्त हो जाएगा। इसलिए प्रेम की प्रतिमूर्ति श्री राधा रानी है। प्रेम कैसे किया जाता है? इसलिए प्रेम करना हो तो राधा रानी से कहो कि हे माँ, हमें भी प्रेम दीजिए, हमें भी अपनी भक्ति दीजिए, हमें भी प्रेम दीजिए। इसलिए तो भक्त कहते हैं, मुझे प्रीत की रीत सिखा दीजिए, और निज नाम का मंत्र बता दीजिए। मेरे मन की व्यथा सब हर दो, लाडली श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो, लाडली श्री राधे। है ना? तो हमें क्या चाहिए? राधा रानी से यही चाहिए, माँ हाँ, एक नजर कृपा की कर दो, लाडली श्री राधे। भक्तों की झोली भर दो, किससे? प्रेम से। प्रेम से हमारी झोली, धन दौलत की मांग नहीं, प्रेम चाहिए। ऐसा प्रेम जैसा प्रेम गोपियों ने श्याम सुंदर से किया, जैसा सुदामा जी ने गोविंद से किया, ऐसा प्रेम हम भी ठाकुर जी से करना चाहते हैं। उनके बन महिमा क्या है, ये बताने का प्रयास है। क्या कहा है?
सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भगवान कैसे हैं? सच्चित आनंद, सच्चिदानंद। भगवान के स्वरूप का वर्णन भागवत जी में है। भगवान कैसे हैं? अच्छा, कैसे दिखते हैं भगवान? मैया जी, मैया, ओ मेरी माँ, कहाँ जा रही हो मैया? बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाइए। भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद रूपाय, सत्य स्वरूप हैं भगवान, सच्चिदानंद हैं भगवान। भगवान सत्य स्वरूप, चित स्वरूप और आनंद स्वरूप हैं। भगवान सत्य हैं, ईश्वर ही सत्य है, दूसरा कोई सत्य कैसे हो सकता है? एक सज्जन ने प्रश्न किया कि क्या आपने भगवान के मुख से गीता सुनी है? किसी ने तर्क किया। बहुत गंभीर बात है, जरा ध्यान पूर्वक सुनिएगा मेरी मां। एक सज्जन ने सवाल किया, क्या आपने भगवान श्री कृष्ण के मुख से गीता सुनी है? हमने कहा, आप ये सवाल किस उद्देश्य से कर रहे हैं, जरा स्पष्ट कीजिए। उन्होंने कहा कि क्या कृष्ण को आपने देखा है? हमने कहा, सवाल करते चलिए, उत्तर हम बाद में देंगे। उन्होंने पहला सवाल किया, क्या आपने, उन्होंने हमसे पूछा, क्या आपने श्री कृष्ण को देखा है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या आपने कृष्ण के मुख से गीता सुनी है? उन्होंने जो कहा है, क्या आपने सुना है? दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, उन्होंने कहा कि वेद पुराण में गीता भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई है, ऐसा हम लोग सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं, समझते आए हैं। उन्होंने कहा कि ये गीता को भगवान श्री कृष्ण ने ही सुनाया है, ये वाणी कृष्ण की है, इसका आपके पास क्या सबूत है? प्रश्न बड़े गंभीर हैं। अब एक एक से उत्तर उन्हें देना था, तो एक एक से ये दास ने उत्तर दिया। शायद ये सवाल आप में से बहुत लोगों के दिमाग में खड़े हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। प्रश्न खड़े करना बड़ी बात नहीं है ना। पहला प्रश्न है, क्या आपने भगवान को देखा है? यदि आपने नहीं देखा तो आप बिलीव क्यों करते हैं, ईश्वर को मानते क्यों हैं? अब मुझे एक बात बताइए। मैंने उनसे कहा, एक बात बताइए, क्या आपने महात्मा गांधी को देखा है? उन्होंने कहा, नहीं, हमने नहीं देखा। हमने कहा, तो पृथ्वीराज चौहान जी को देखा होगा? उन्होंने कहा, नहीं देखा। हमने कहा, महाराणा प्रताप को तो देखा ही होगा? नहीं जी, हमने नहीं देखा। हमने कहा, आपने अपनी 5 पीढ़ी पहले आपके पिता के पिता के पिता के पिता के पिता को देखा है? 5 पीढ़ी, 7 पीढ़ी, 10 पीढ़ी पहले? नहीं देखा। हमने कहा, आपने गांधी जी को नहीं देखा, पृथ्वीराज चौहान जी को नहीं देखा, झांसी की रानी को नहीं देखा, अपने दादा परदादाओं को नहीं देखा, तो क्या नहीं देखने से यह बात सिद्ध होती है कि ये लोग थे ही नहीं? अरे थे। इतिहास हमें बता रहा है कि झांसी की रानी थी, इतिहास हमें बता रहा है कि महाराणा प्रताप थे, इतिहास के पन्ने ही तो कह रहे हैं कि कोई महात्मा गांधी नाम के व्यक्ति भी थे। क्यों जी? हम तो डायरेक्ट हाथ मिलाने गए नहीं थे कि आओ जी हमसे हाथ मिलाओ। हमने देखा नहीं पर सुना है। तो सुनी बात पर जो इतिहास है, क्या हमें उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए? भगवान से नहीं जोड़ेंगे तो आप आत्महत्या कर लेंगे,
जरा सा कष्ट आया, जरा सी टेंशन आई, लोगों को लगता है अब जीने से क्या फायदा। कई लोग डिप्रेशन में चले गए, कोई उद्देश्य नजर नहीं आया, आत्महत्या कर लेते हैं। आत्महत्या वो लोग करते हैं जो आध्यात्म से, सत्संग से नहीं जुड़ते। कितने ऐसे लोग हैं जो कथा सुन करके आत्महत्या करने का मन बदल चुके हैं। डिप्रेशन में गया हुआ व्यक्ति वापस आ गया है। ये कथा का चमत्कार नहीं तो क्या है। कहीं भी रहो, किसी भी देश में रहो, कितना भी काम करो, कितना भी धन कमाओ, लेकिन अपने आप को भगवान से जोड़ के रखोगे और धन का सदा सदुपयोग करोगे तो धन भी रहेगा और शांति भी रहेगी। शांति तब चली जाती है जब धन आकर के व्यक्ति उस धन को अधर्म से जोड़ने लग जाता है। आदमी घमंडी हो जाता है, धन का दुरुपयोग करने लग जाता है, तब अशांति प्रवेश कर जाती है। समझ रहे हैं आप लोग? धन कमाना, कई लोग कहते हैं बेटा ज्यादा कथा सुनने लगा महाराज जी, कहीं साधु ना हो जाए, बाबा ना हो जाए। ना जी, मैं कोई साधु होने वाली कथा नहीं सुनाता। मैं तो ये सुनाता हूं कि काम करते हुए गृहस्थ में रह करके आप साधु बन सकते हैं। अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए आप साधुओं की तरह जीवन जिया करो। क्या गृहस्थ में रहकर हम साधु नहीं बन सकते? क्या साधु बनने के लिए हमें कपड़ा ही बदलना पड़ता है? क्या साधु बनने के लिए घर ही छोड़ना जरूरी है? ना, साधु बनने के लिए ना कपड़े बदलने की जरूरत है, ना घर छोड़ने की जरूरत है। यदि साधु बनना है तो केवल अपने विचारों को बदलिए। सुदामा जी कहीं छोड़कर नहीं गए अपने परिवार को, अपनी जिम्मेदारियों को, अपनी जिम्मेदारियों को करते हुए, पूरी करते हुए, और वो भगवान से जुड़े रहे। तो वो घर में रहकर भी उनसे बड़ा साधु कौन होगा? सुदामा से बड़ा साधु कौन होगा? बता दो मुझे। इनसे बड़ा सन्यासी कौन होगा? सुदामा जी से बड़ा। घर में रह करके जिम्मेदारियों को पूरी करते हुए भगवत चिंतन बना रहे, भगवान से संबंध जुड़ा रहे। हम भगवान के कुछ हैं। अच्छा, आप लोग भगवान से क्या रिश्ता रखे हो? आप भगवान के कौन हो? आप भगवान की क्या लगती हैं रिश्ते में? क्या है आप भगवान से? क्या रिश्ता है आपका? बताओ भैया, क्या है भगवान आपके? आप बताओ, कौन है भगवान आपके? आप बताओ दादाजी, भगवान आपके कौन है? रिश्ते में क्या लगते हैं? आप बताओ भैया, भगवान आपके रिश्ते में क्या लगते हैं? मैया, ओ मेरी मां, मैया, ओ पंचायती मैया, बोलो मेरी मां। भला बताओ, भगवान आपके रिश्ते में क्या लगते हैं? क्या है वो? कोई कह रहा पुत्र है, कोई कह रहा भाई है, कोई कह रहा पिता है। अरे सीधे ये कहो, अच्छा कह रहे हैं आप लोग, आपका उत्तर गलत नहीं है। सिंपल भाषा में ये कहो कि भगवान ही हमारे सब कुछ हैं। माता पिता तुम मेरे, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव। सब कुछ मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई, एक आपके सिवा हमारा ये संबंध चाहिए। जब तक आपके दूसरे होंगे तब तक भगवान रिश्ता नहीं निभाते। दूसरे ना हो, आपके कितने हैं? आपके कितने लोग हैं? मैया, आपके कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। मैया आप बताओ, पीछे वाली मैया, आपके कितने लोग हैं? मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना। एक भगवान, देखो ये मेरा बेटा है, ये व्यवहार अच्छा है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, ये मेरा भाई है, ये व्यवहार अच्छा है कि ये मेरी बहन है, ये मेरा मित्र है, ये मेरा सखा है। ये व्यवहार में अच्छा लगता है और ये व्यवहार की दृष्टि से ही रिश्तों को रखना चाहिए। ये व्यवहार है हमारा। लेकिन
प्यार की दृष्टि भगवान में हो। ये अंदर से सदा याद रखो कि हमारा एक भगवान के सिवा कोई नहीं है। ये रिश्तेदार, ये नातेदार तो व्यवहार के लिए हैं, आज है कल नहीं रहेंगे। अरे अपने भी अपने कहाँ बन पा रहे हैं, आज अपने लोग ही तो छोड़ देते हैं। सारी जिंदगी जिन अपनों के लिए मरते रहे वही छोड़कर चले गए। क्यों जी, सही है। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया, उम्र भर का गम हमें इनाम में क्या दे दिया, गम। इसलिए ये दुनिया के संग व्यवहार करो, दिल लगाने ना बैठ जाओ दुनिया से, भगवान से दिल लगाओ। इसलिए भगवान को सत्य कहते हैं, ईश्वर ही सत्य है। हाँ, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। ईश्वर सत्य है, चित आनंद, सच्चिदानंद, विश्व की उत्पत्ति पालन संहार भगवान करते हैं। ऐसे भगवान को जो सारे दुखों को दूर करते हैं, ऐसे भगवान को हम श्री राधा के सहित श्याम सुंदर को श्री कृष्णाय वयम नुमः, उन्हें नमस्कार करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव भगवान को प्रणाम करते हैं। सुखदेव जी जन्म लेते ही चल पड़े। ये सुखदेव भगवान कौन है? एक बार भगवान शंकर जी से माता पार्वती बोली कि शंकर जी आप हमसे कपट करते हैं क्या? हे भोलेनाथ जी आप बड़े कपटी हो। शंकर जी बोले देवी हमने कौन सा कपट किया? बोले आपने ये गले में मुंडों की माला पहन रखी है, कभी बताया नहीं कि ये मुंड किसके हैं। पार्वती जी से शंकर जी ने कहा देवी कभी आपने पूछा नहीं तो हमने भी कभी बताना उचित नहीं समझा। पार्वती जी ने कहा किसके मुंड हैं ये? शंकर जी ने कहा आपके। आप बार बार मर जाती हो, आपका वियोग हम सह नहीं पाते तो गले की माला बना के पहन लेते हैं, मुंडों की माला, हड्डी जो बच जाती है उसकी, मुंडों की माला। पार्वती जी बोली मैं बार बार मर जाती हूं। हाँ, पिछली बार आप दक्ष की बेटी थी, आपके कितनी बार जन्म हो चुके हैं। पिछली बार आप दक्ष की पुत्री थी, नाम था सती। आप हमारी बिल्कुल नहीं मानती थी पिछली बार, इस बार मानेंगी? पार्वती जी समझ गई कि पिछली बार नहीं माने थे तो इनसे दूर होना पड़ा था। शंकर जी ने माता सती, क्या नाम था इनका? माता पार्वती जी का पहला का नाम क्या था? मैया बताओ मेरी माँ, पार्वती जी पिछले जन्म में इनका क्या नाम था? जोर से मैया बताएंगी। लाल साड़ी वाली मैया सबसे आगे बैठी हो, चश्मा लगाए, बताओ मेरी माँ क्या नाम था? नहीं पता? माता सती। क्या नाम था माता पार्वती जी का? माता सती। पार्वती जी पिछले जन्म में सती थी। इनके पिता का नाम था दक्ष, है ना? इनकी मां का नाम था प्रसूति। दक्ष की बेटी बनकर सती ने जन्म लिया और विवाह हुआ भगवान शंकर से। एक दिन माता सती भगवान राम की परीक्षा लेने चली गई। भगवान में संदेह कर लिया माता सती ने। यह कथा किस किस को पता कि भगवान राम जी की परीक्षा माता सती ने ली? ये कथा किस किस को पता है? आपको नहीं पता? किस किस को पता है? सो हाथ उठाओ। अच्छा, आप लोगों को नहीं पता? चलो फिर आपको सुनाएंगे। सबको पता होती तो फिर हमको लगा कि फिर
जो आपको पता ना हो वो सुनाया जाए। अब आपको पता है जिनको, वो भी सुने, और जिनको नहीं पता वो बहुत ध्यान से सुने। एक बार भगवान शंकर जी माता सती को लेकर के गए थे अगस्त जी के आश्रम में। ये घटना है त्रेता युग की। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार भगवान शंकर माता सती को लेकर अगस्त जी के यहां गए, आए यहां मृत्यु लोक में। सती आई साथ में। जैसे आपके पति आपको पिक्चर दिखाने ले जाते हैं, ऐसी शंकर जी अपनी पत्नी अर्थात माता सती को कथा सुनवाने लाए। यही भारतीय संस्कार है। मूवी देखकर क्या प्राप्त कर लोगे, कथा में बहुत कुछ सीख मिल जाएगी। इसलिए पति पत्नी दोनों कथा सुने तो अच्छा परिणाम होता है, कथा का बदलाव दोनों में होता। अच्छा, पत्नी कथा सुनने लग जाए तो पत्नी तो अच्छी हो जाती है, पति जस का तस रह जाता है। कोई पति सुनने लग जाए तो पति में बदलाव आ जाए, पति जस की तस। इसलिए दोनों को सुनना चाहिए। इसलिए हमारे यहां गृहस्थों की बड़ी महिमा है कि गृहस्थ जीवन में रहने का आनंद क्या है, खूब प्रेम से खूब धन कमाओ, और धन कमा करके अपने आप को सत्संग से, कीर्तन भजन से जोड़े रखो, आध्यात्म से जोड़े रखो। एक बार माता सती को लेकर भगवान शंकर गए, चलो कथा सुनवाएं, कुछ संस्कार आएंगे। तो माता सती गई कथा सुनने, अगस्त जी ने कथा सुनाई। अच्छा, शंकर जी तो ध्यान से कथा सुन रहे थे, पर माता पार्वती जी का मन नहीं लग रहा था कथा में। कहीं यहां देख रही हैं माँ, कहीं यहां देख रही, कहीं यहां देख रही। जैसे कुछ लोग कथा सुनने आए, पंचायत ही कर रहे हैं मोबाइल पे, व्हाट्सएप ही चला रहे हैं, फेसबुक ही चला रहे हैं। तो ये ऐसी माता सती को जब कथा अगस्त जी सुनाई तो शंकर जी तो ध्यान पूर्वक सुन रहे थे, पर माता सती ने सुनना सुन पाई कथा, ध्यान यहां वहां था। कथा मन लगा के नहीं सुनी माता सती ने, और जब मन लगा कर नहीं सुनी तो क्या हुआ, जब कथा पूरी हुई और शंकर जी चले तो त्रेता युग तो था ही, रावण माता सीता को चुरा कर ले गया था। राम जी खोज रहे हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, क्या आपने हमारी सीता देखी है? हे वृक्ष तुम ही बताओ, हे मृग तुम ही बताओ, हे लता पता तुम ही बताओ, हमारी सीता को देखा है? शंकर जी ऊपर ऊपर जा रहे थे, शंकर जी ने देखा मेरे राम, इन्हीं की तो अभी कथा सुनी है, प्रणाम किया, जय 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 सच्चिदानंद जगदीशा, आपकी जय हो रघुनंदन, आपकी जय हो। माता सती ने तुरंत कहा, हे भोलेनाथ जी, ये किसे प्रणाम कर रहे हो? शंकर जी ने कहा, आप भी प्रणाम करो, अभी अभी अपन लोग जिनकी कथा सुने हैं ना, ये वही राम है, कथा सुनी है, इसलिए भगवान ने दर्शन दे दिया है हम लोगों को। कथा का फल ही भगवत दर्शन है, कथा दर्शन कराती है भगवान का। अच्छा, सती जी बोली ये भगवान है। सती जी ने जरा अच्छे से देखा, ये भगवान होते तो पत्नी के लिए ढूंढ रहे हैं, पत्नी कहां मेरी पत्नी? पूछा माता सती ने भगवान शंकर जी से, इनकी पत्नी कहां गई? शंकर जी ने कहा, इनकी पत्नी रावण चुरा के ले गया है। सती जी ने कहा, आपको पता है कि इनकी पत्नी कहां है, मतलब आप भगवान हैं, इन्हें पता नहीं है कि हमारी पत्नी कहां, इसलिए भगवान नहीं है। माता सती को संदेह हो गया। अब यहां एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा, बताइए माता सती को राम जी पर संदेह क्यों हुआ? उत्तर कथा ध्यान से सुनना, कोई सवाल पूछ सकते हैं हम आपको। बताइए माता सती जी को भगवान राम जी पर संदेह क्यों हुआ? उत्तर उत्तर दीजिए, उत्तर दो मेरी मां, मैया बोलो मेरी मां। माता सती को भगवान राम पर संदेह क्यों हुआ और शंकर जी को संदेह क्यों नहीं हुआ? क्यों भैया, मोबाइल से छूट जाओ तो फिर बात सुन लेना हमारी।
क्यों? माता सती को संदेह इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने कथा नहीं सुनी। कथा पूरी मन लगाकर सुनी होती तो अगस्त्य जी ने समझाया था कि वो भगवान है, पर लीला करने के लिए वो सीता की खोज करेंगे, यूं 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 पूछेंगे। काश ध्यान लगाकर कथा सुनी होती माता सती जी ने तो उन्हें संदेह ना हुआ होता। संदेह इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने मन लगाकर कथा, इसलिए जो कथा मन लगाकर सुनता है उसे शास्त्रों में कोई संदेह नहीं रह जाता। शास्त्रों में संदेह उन्हीं को रहता है जो कथा मन लगाकर नहीं सुनते। इसलिए कथा सुना करो मेरी मां। शंकर जी को संदेह क्यों नहीं हुआ राम जी पर? क्योंकि उन्होंने मन लगाकर कथा सुनी है। सुनेंगे तो संशय चला जाएगा। सुनेंगे तो क्या जाएगा? संशयात्मा विनश्यति प्रविष्टः कर्णरंध्रेण। जब प्रवेश करेंगे भगवान कानों के द्वारा कथा से तो सारे संशय अपने आप नष्ट हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। इसलिए भगवान में श्रद्धा हो, संदेह ना हो। जिन जिनको भगवान पर संदेह है इसलिए संदेह है क्योंकि वो कथा मन लगाकर नहीं सुनते। सुनेंगे तो संदेह चला जाएगा। आप लोगों को भगवान में कोई संदेह है? किसी को है? तो 7 बजे प्रश्नोत्तर की सुनते हैं, सही बात सुनना ही पसंद नहीं करते, मनमानी करते हैं। देखो, मनमानी नहीं करना चाहिए, मनमाने डिसीजन नहीं लेना चाहिए, मनमाना ना हो मेरी मां, है ना। शास्त्र जो कहें, गुरु चरण जो कहें, गुरुजन जो कहें, वो हमें सिरोधार्य करना चाहिए। गुरुजनों की बात नहीं काटना चाहिए, माता पिता की बात नहीं काटना चाहिए, बड़े श्रेष्ठ जनों की बातें नहीं काटनी चाहिए। वो जो कह रहे हैं उसमें हमारा आपका भला है, मान लो। अब शंकर जी समझा रहे थे माता सती को, मान लो ये भगवान है, मान लो ये भगवान है, मान लो। नहीं मानी माता सती, तो भाई पति समझाया करे तो मैया मान लिया करो। कुछ माताएं नहीं मानती, केवल करवा चौथ के दिन ही मानती हैं बस। और करवा चौथ के दिन भी धमकी मिलती रहती है पतियों को, तुम्हारे लिए इतना पूजा इतना व्रत, वो दिन भर से भूखे रहे, कहां से चांद निकल आया अभी तक पता नहीं है ना। ऐसी डांट वाट भी पड़ जाती है। जिनके लिए व्रत है महारानी उसी को डांट रही है। कहां चले गए? चांद आके चला गया फिर से। तो आप लोगों से मेरी प्रार्थना है, अपने पति की बात माना करो, और पतियों को भी थोड़ा पत्नियों की बात मान लेना चाहिए। दिन भर से भूखी है आपकी पत्नी, समय पे आ जाओ, पानी वानी पिवाओ, लड्डू वड्डू खवाओ, कुछ खाए पिए, बेचारी भूखी है। अब अगले साल के लिए तैयारी करना, जो आज बता रहे, अब तो गई इस साल की। अब कल कथा अच्छी ही नहीं, रेस्ट था, इसलिए हमने कल कहा नहीं आपसे। नहीं, कल हम जागरूक कर देते सारे पुरुषों को, समय का ध्यान रखना, अगले बार ध्यान रखना समय से। इस बार जितने लेट भये हैं, वैसे पत्नी की डांट इतनी मिल गई होगी, अगले बार लेट नहीं होंगे, है ना। कुछ पति लेट हो जाते हैं। तो पति और पत्नी को एक दूसरे की बात माननी चाहिए। आप क्या कहते हैं, पति पत्नी को एक दूसरे की बात माननी चाहिए कि नहीं? नहीं माननी चाहिए। दादा क्या कर रहे हैं ऐसे? पत्नी देख लेगी तो क्लास लग जाएगी आपकी। माननी चाहिए कि नहीं? पत्नी और पति को एक दूसरे की बात माननी चाहिए कि नहीं? हाँ या ना? आप मानते हैं अपनी पत्नी की बात? भैया मानते हैं? नहीं, ये तो मना कर रहे हैं। आप ऐसे ऐसे सिर और आइए, ऐसे ऐसे दोनों का मिलाओ तो ऐसे ऐसे हो जाएगा। ऐसे ऐसे प्लस ऐसे ऐसे बराबर ऐसे ऐसे। तो पति पत्नी दोनों को एक दूसरे की बात माननी चाहिए। अब मानेंगे कथा सुनने के बाद। करवा चौथ थी आपका कि नहीं? और मजबूत वाला रखा करो ताकि माने। आप मानते हैं अपनी पत्नी की बात? आप मानते हैं आपके पति देव? हाँ मानते हैं, ये ठीक है।
आप भी ठीक हैं, सब लोग माना करो। भगवान शंकर जी बहुत मनाए, पर माता सती, माता सती बोलो, माता सती नहीं मानी। फिर शंकर जी ने क्या किया? जब माता सती नहीं मानी तब शंकर जी ने क्या किया? बोलो। फिर भगवान शंकर ने कहा अब तुम्हें जो करना है तुम करो। पत्नी, पति को चाहिए कि पत्नी को समझाए समझाए, पर पत्नी ना माने तो फिर छोड़ दो, जो तेरे मन में आए कर। यही समाधान। और क्या है? यही शंकर जी ने किया। जो तुम्हारे मन अति संदेह, यदि तुम्हारे मन में संदेह है तो जाओ परीक्षा ले लो, जाओ। अब माने ही ना तो क्या करें बताओ। तो पति लोगों के लिए पूरी गृहस्थी की चर्चा है, भगवान शंकर जी की गृहस्थी की। घर क्यों टूटते हैं? क्योंकि पत्नियां पति की बात नहीं मानती और पति पत्नियों की बात नहीं मानते, इसलिए घर टूट जाता। भाई एक तरफ खींचेगा कोई भी चीज टूट जाएगी। थोड़ा ऐसा है कि थोड़ा वो कह रही है कि हमारी बात मानो, थोड़ा आप भी मानो, थोड़ा शंकर जी की बात मान लेना चाहिए था माता सती को, है ना? पर नहीं मानी माता सती। शंकर जी बोले अच्छा जाओ परीक्षा ले लो। शंकर जी वहां एक वट वृक्ष के नीचे ध्यान करने लगे, मैं यहीं बैठा हूं, जाओ तुम्हें राम जी पर संदेह है कि ये कोई सामान्य मनुष्य है, जाओ परीक्षा लो। अब माता सती विचार करने लगी, क्या परीक्षा लूं, क्या परीक्षा लूं, क्या परीक्षा लूं, कैसे लूं, कैसे लूं, कैसे लूं। तो बताओ फिर सती जी ने कैसे परीक्षा ली? सती जी ने अपना रूप बदल लिया। और किसका रूप धारण कर लिया? माता सीता बन गई। और माता सीता बन करके माता सती गई। क्यों सीता का रूप बनाया? क्योंकि राम जी सीता मां को ढूंढ रहे थे। उन्हें लगा कि मैं सीता बनकर जाऊंगी तो राम जी देखेंगे मेरी पत्नी आ गई तो मैं कह दूंगी कि आप झूठे हैं, मैं तो सीता हूं ही नहीं, है ना? ऐसा प्लान था माता सती का। अब सती जी बन गई सीता और राम जी जिस तरफ से आ रहे थे उसी रास्ते पे जाके माता सीता अर्थात माता सती सीता बनकर खड़ी हो गई। राम जी आए, लक्ष्मण जी की नजर पहले पड़ी माता सीता पर अर्थात माता सती पर। लक्ष्मण जी दंग रह गए, अवाक रह गए, बोल ना पाए। पर राम जी को देर नहीं लगी, राम जी ने प्रणाम किया, मां के चरणों में राम का प्रणाम। माता जी जंगल में अकेली घूम रही हो, भगवान शंकर कहाँ हैं? अब तो माता सती को पसीना निकलने लग गया, घबरा गई माता। पूछा उन्होंने, हम तो सीता बनकर खड़ी हैं आपकी पत्नी के रूप में, आपने हमें पहचान कैसे लिया? राम जी ने कहा मेरे आगे मेरी मां ही खड़ी हो सकती है, मेरी सीता तो सदा हमारे पीछे खड़ी होती है। ये रघुकुल की मर्यादा है कि पत्नियां हमेशा पति से पीछे खड़ी होती हैं, आगे पति होता है। आप आगे खड़ी, आगे मां खड़ी हो सकती है, पत्नी नहीं। इसलिए आपने स्वरूप तो बदल लिया है पर स्वभाव कहां से लाएंगे? स्वरूप बदला जा सकता है, स्वभाव थोड़ी बदला जा सकता है। इसलिए स्वरूप की महिमा नहीं है। अच्छा बताइए, स्वरूप श्रेष्ठ है या स्वभाव श्रेष्ठ है? आपका सुंदर रूप, आपके रूप का सुंदर होना अच्छा है या आपके स्वभाव का सुंदर होना अच्छा है? रूप भी सुंदर हो पर स्वभाव सुंदर हो तो बहुत अच्छा है। यदि आप रूप से बहुत सुंदर हैं पर स्वभाव से सुंदर नहीं है तो ऐसी सुंदरता किस काम की? इसलिए रूप से ज्यादा स्वभाव की सुंदरता होनी चाहिए। पत्नी अपने रूप से पति को कितने दिन रिझाएगी? क्योंकि रूप तो स्थिर नहीं होता ना। सुंदरता किसी की स्थिर होती है? जवानी में आपका स्वरूप अलग होता है और बुढ़ापे में आपका स्वरूप अलग होता है।
स्वरूप से आप रिझाएंगे किसी को तो कुछ दिनों के लिए रिझा पाएंगे जब तक आप सुंदर हैं। भाई सुंदरता आपकी कभी ना कभी ढलेगी कि नहीं? जवानी सदा तो नहीं रहेगी, क्यों जी? जब बुढ़ापा आता है चमड़ी लटक जाती है। आप अपनी जवानी की फोटो देख लीजिए और अपने बुढ़ापे की मैच कर लीजिएगा, कितना अंतर है। तो ये स्वरूप बदल जाएगा, इसलिए स्वरूप देखकर किसी से प्यार ना करो। स्वरूप तो आज का है, कल का नहीं रहेगा। स्वभाव अच्छा सदा हो सकता है, स्वरूप अच्छा सदा नहीं रह सकता। स्थिरता किसमें होती है, स्वरूप में या स्वभाव में? किसमें होनी चाहिए? इसलिए स्वरूप के चक्कर में ना पड़ा करो। स्वरूप तो आज है, कल चला जाएगा, पर स्वभाव में बल दो। आपके स्वभाव से पति को वश में करो। आप केवल डेंटिंग पेंटिंग करके अपने पति को वश में करें तो वो कितनी भी डेंटिंग पेंटिंग कर लो, बुढ़ापे में आपकी डेंटिंग पेंटिंग भी काम नहीं करती। क्यों मेरी मां? चमड़ी का लटक जाना, आंखों के नीचे कालापन हो जाना, झुर्रियां पड़ जाना, ये सबके साथ होना है, कोई बचेगा नहीं। ये प्रकृति है, ये परिवर्तन है। बुढ़ापे से सबको गुजरना। कितना भी सुंदर हो आज का व्यक्ति, उसके बुढ़ापे में जाकर देख लेना कि वो कैसा है। मतलब स्वरूप स्थिर चीज ना कभी थी, ना कभी है, ना कभी। कोई क्रीम पाउडर आपको सदा सुंदर नहीं रख सकते। इसलिए दास कहा करता है कि सुंदर बनाना है तो स्वरूप तो जैसा ईश्वर ने दिया है वैसा अच्छा है, स्वभाव आप बनाइए अपनी ओर से। सुधारना है, संवारना है, अच्छा करना है तो व्यवहार को अच्छा कीजिए। तो माता सती ने सीता का रूप तो बना लिया, स्वरूप तो ले आई, पर स्वभाव नहीं लाई, इसलिए पकड़ी गई। इसलिए क्या पकड़ी गई ना माता सती? आप तो सीता नहीं है, आप तो सती। चरणों में प्रणाम किया मेरे रघुनंदन ने। माता सती घबराती हुई अब जहां जा रही हैं वहीं राम जी दिखाई पड़ रहे हैं। राम जी अभी सामान्य लीला कर रहे थे। अब जब माता सती को संदेह हो गया राम जी पर, तो राम ने अपनी विशेष लीला चालू कर दी। जिस तरफ दृष्टि थी वहीं राम दिखाई पड़ गए, और वो अकेले नहीं, सीता के संग दिखाई पड़े। माता सती समझ गई कि ये भगवान है, लीला कर रहे थे। शंकर जी की बात मैं मान लेती तो ही अच्छा था। तब माता सती ने आंखें बंद कर ली। तब माता सती ने क्या कर लिया? अच्छा, आंखें बंद क्यों कर ली? समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे शंकर जी ने माता सती को समझाया पर माता सती मानी नहीं। अंत में राम जी ने बता दिया कि मैं भगवान हूं, देख लो, तो वो भी देखने को तैयार नहीं है, माता आंख बंद कर लेती है। कुछ लोग समाज में ऐसे होते हैं जो कि न सत्य को स्वीकार करते हैं, और स्वीकार की क्या बात, सामने सत्य आ जाए तो सत्य को देखकर आंख बंद कर लेते हैं। कुछ लोग समाज में ऐसे होते हैं जो सत्य को स्वीकार नहीं करते, वो उसे स्वीकार करते हैं जो वो खुद कह रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जो गलत कह रहे हैं, पर वो अपनी गलती को इसलिए स्वीकार करते हैं क्योंकि मैं सॉरी नहीं बोलूंगा, अब जो मैंने कहा वही सत्य है, जबकि वो सत्य नहीं है। फिर भी वो बोलते चले जाएंगे क्योंकि वो सत्य को देखना पसंद नहीं करते। सामने सत्य आ भी जाए तो भी वो मानने को तैयार नहीं। सत्य को देखकर आंखें मूंद लेना, ये यही है कि माता सती ने राम और सीता को देखकर चारों जहां नजर डाले वहां राम सीता, हरि व्यापक सर्वत्र समाना के भाव से सब जगह माता सीता ने नेत्र बंद कर लिए। शंकर जी जैसे महा वैष्णव परम गुरु वो समझाएं और माता सती ना समझें, और राम जी अपना स्वरूप दिखाएं तो आंख बंद कर लें। अब ऐसों को कोई समझा नहीं सकता मेरी मां, इसलिए माता सीता को फिर शंकर जी ने त्याग दिया।
अब एक ही ऑप्शन था कि अब हम आपका क्या करें। इसलिए भगवान शंकर ने माता सती का त्याग कर दिया। इसलिए सत्य को स्वीकार करना सीखो। सत्य को क्या करना सीखो। यदि आपकी गलती है तो माता सती कह देती कि भोलेनाथ जी गलती हो गई। जब अच्छा अभी और छोड़ो, जब माता सती से शंकर जी ने पूछा ले आई परीक्षा, तो वहां भी असत्य ना कछु ना परीक्षा लीन गोसाई, आपकी तरह प्रणाम करके आई। कोई परीक्षा झूठ, किससे झूठ कह रही हैं आप? शंकर जी से, जिनसे कुछ छिपाया नहीं जा सकता। आप कोई सामान्य व्यक्ति से झूठ थोड़ी कह रही हैं। और आप सती मां, आप उस पद में रहकर आप झूठ बोलेंगी तो फिर सत्य कौन बोलेगा। इसलिए शंकर जी ने त्याग कर दिया कि क्या स्वीकार करूं जो झूठ के रास्ते पर चल रही हैं। इसलिए पत्नी और पति, तुम्हारी कितनी भी लड़ाई हो जाए, परंतु कभी तुम दोनों झूठ का सहारा ना लेना। एक झूठ छिपाने के लिए 10 झूठ और बोलने पड़ेंगे, एक पाप छिपाने के लिए 10 पाप और करने पड़ेंगे। इसलिए गलती हुई है, स्वीकार कर लो। गलती अपराध, अब जो दंड आप देंगे स्वीकार। या तो गलती ना करो और हो जाए स्वीकार करो, या तो मेरी मां गलती ना करो और हो जाए तो उसे स्वीकार। यदि माता सती आकर कह देती है भोलेनाथ क्षमा कर दो, आपने कहा था वो भगवान है, वो सच्ची भगवान है, ये कह देती तो भी घर ना बिगड़ता ना टूटता। शंकर जी को फिर निर्णय लेना पड़ा कि सती अब आपको भगवान पर संदेह है, हम कैसे संबंध रख सकते हैं। शंकर जी ध्यान लगाकर बैठे। संयोगवश दक्ष ने भगवान शंकर का अपमान कर दिया और दक्ष के यज्ञ में माता सती गईं। शंकर जी ने वहां भी रोका, मत जाओ बिना बुलाए, मत जाओ बिना बुलाए। पता नहीं माता सती को क्या हो गया, पति की बात मानती ही नहीं। कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो पति की बात नहीं मानती। भगवान शंकर जी ने बार बार रोका है माता सती को, मत जाओ बिना बुलाए दक्ष के यज्ञ में। आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहां न जाइए कंचन बरसे मेघ। कितना भी सोना चांदी कोई लुटा रहा हो पर बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। भागवत सुनने, कथा सुनने तो बिना बुलाए जाओ। वहां जाना चाहिए बिना बुलाए जहां आपके जाने से सामने वाले को प्रसन्नता होती हो। आप लोग आते हैं, हमें बड़ी प्रसन्नता होती है कि आप लोग आए हैं यहां दास को कृतार्थ करने, दर्शन देने के लिए, है ना। हमें प्रसन्नता, इसलिए आप यहां आए। यहां आप बिना बुलाए आ सकते हैं। बिहारी जी का दर्शन करने हम लोग जाते हैं, वहां कौन बुलाने आएगा, वहां तो हम दर्शन करने जाएंगे। तो यहां बुलाने की अपेक्षा ना रखना कि कोई बुलाए। पर अच्छा, बेटी अपने बाप के घर भी बिना बुलाए जा सकती है, नो डाउट, पर बिना बुलाए जा सकते हैं। शंकर जी ने कहा उस बाप के घर जाना चाहिए जिस बाप को बेटी और बेटे के आने से प्रसन्नता हो, खुशी हो। आपके पिता को खुशी, सती जी गई तो सचमुच दक्ष को कोई खुशी नहीं थी। वो तो मुंह बना के खिसक लिए थे। वो तो उनकी पत्नी अर्थात माता ही थोड़ा ठीक ठीक मिली, क्योंकि माता तो माता होती। बड़ा अपमान माता सती का दक्ष के यज्ञ में हुआ। और जब सती ने कहा मैं अपना अपमान तो स्वीकार कर सकती हूं पर दक्ष के यज्ञ में भगवान शंकर का कोई हिस्सा नहीं, माता सती को लगा कि मैंने शिव जी का बड़ा अपराध किया है। मैंने किया ये तो ठीक, मेरे पिता भी करने लग गए हैं। एक बात बताएं, आप जो माताएं हैं वो ध्यान से सुनना, आप अपने पति की बुराई अपनी मां से मत करना। कल तो आप पति पत्नी एक हो जाओगी, पर कभी तुम्हारे पति को तुम्हारी मां ने ताना दे दिया कि तुमने मेरी बेटी को खुश नहीं रखा, ये नहीं रखा, ये कहा वो कहा, आप तो कल एक हो जाओगी लड़ झगड़ के। पर मां को याद रहेगा, पिता को याद रहेगा, वो कभी ताना मार देंगे और आपके पति को वो बात लग गई कि अरे तेरे माँ बाप ने हमें ऐसा कह दिया, तो जरा सी बात के लिए घर बिगड़ सकता है।
क्यों जी, सही है? बोलो हाँ या ना। इसलिए पति पत्नी के झगड़े को किसी से नहीं कहना चाहिए। आपका झगड़ा है, आप सलटाओ उससे, ठीक करो, अपनी बातें अपने पास रखो। मम्मी पापा से हर बात नहीं कही जाती, जो कहने लायक है वो कहो, उचित कहो, अनुचित नहीं। जरा जरा सी बातें ना कहो, जरा जरा सी बात का इशू ना बनाओ, राई का पहाड़ ना बनाया करो। आजकल झगड़े, आजकल रिश्ते इसलिए भी टूट जाते हैं क्योंकि लोग राई का पहाड़ बना लेते हैं। राई का पहाड़ जानते हो क्या होता है? राई का पहाड़, राई के पहाड़ का आशय क्या हुआ? बेटा बताओ, राई के पहाड़ का मतलब क्या हुआ? आप बताओ मैया, राई के पहाड़ का मतलब क्या हुआ? पीछे वाली मैया, क्या मतलब हुआ? आप बताओ मैया, क्या होता है राई के पहाड़ का मतलब? छोटी सी बात का बहुत बड़ा कर देना और उस बात को खींचते रहना, उस झगड़े को रोज उंगली करना, राई का पहाड़ होता है। तो राई का पहाड़ नहीं बनाना चाहिए। भगवान शिव का अपमान दक्ष ने किया, अपना अपमान तो माता सती सह गई, पर वो पत्नी महान होती है जो अपने अपमान को सहन कर ले पर पति के अपमान को ना बर्दाश्त करे, पति का अपमान ना हो। अच्छा, आप अपनी माँ से कहोगी ना कुछ पति के बारे, अपने भाई से कह दोगी तो आपका भाई आपके पति का अपमान कर देगा। ए जीजा जी, मेरी बहन के साथ कुछ गलत ना होना चाहिए, कल तो आप एक हो जाओगी पर जीजा जी को मेरी याद रहेगा कि साले ने ऐसा कहा था। क्यों? इसलिए एक बात बताएं मेरी माँ, भर जाते हैं वो घाव जो बनते हैं, बोलो मैया, ओ मेरी माँ कहां देख रही हो? भर जाते हैं वो घाव जो बनते हैं गोली से, बोलो मेरे संग, भर जाते हैं वो घाव जो बनते हैं गोली से, पर वो घाव नहीं भरते जो बनते हैं कड़वी बोली से। इसलिए गोली के घाव भर जाएंगे, संभावना है, बोली के घाव नहीं भरेंगे। इसलिए बोली बच के बोला करो, शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। बहुत संभल के बोलने की जरूरत है। लोग याद कर लेते हैं कि आपने क्या कहा था। सास ने 10 साल पहले कौन सी गाली दी थी, बहुओं को पूरी याद है। बोलो हाँ। कौन सा ताना मारा मैया आपको, आपकी सास के ताने कुछ याद होंगे अभी, हाँ हाँ या ना, है ना? देखो अभी तक याद है, जबकि इस बात को 20-25 साल हो गए, 50 साल हो गए, पर याद। क्योंकि गोली के घाव, कहीं आपको गोली लग जाए, घाव भर जाएगा ना, तो आप बता ना पाएंगे कहां लगी थी, भूल जाता है आदमी, पर बोली नहीं भूलता। इसलिए गोली से खतरनाक क्या है? जोर से, हाँ। आपको आपकी सास के शब्द याद हैं? ताने वाने याद है? कुछ याद है? हाँ याद है, सबको याद है, सबने सेव कर रखा है। सारी चीजें डिलीट हो जाती हैं, ये डिलीट नहीं होता। ये डिलीट नहीं करता आदमी, संभाल के रखता। ऐसा कहा दो में, हाँ। मैया, इसलिए कुछ ना बोला करो। जिंदगी जितनी प्यार से गुजर जाए, जितनी अच्छे से जिंदगी चल जाए, उतनी अच्छे से चलाने का प्रयास करना चाहिए। प्यार मोहब्बत से जिंदगी जीनी चाहिए। हमें व्यर्थ के बकवास में नहीं उलझना चाहिए। क्यों मेरी मां, सही है? इसलिए कुछ नहीं, शब्द को बहुत संभाल कर बोलना चाहिए। बहुत बड़ी ताकत होती है शब्दों की। कहते हैं
शब्द औषधि का काम भी करते हैं। आपकी बोली गोली का भी काम करती है और आपकी बोली औषधि का काम भी करती है कि नहीं? एक गांव में एक आदमी की पत्नी मर गई, एक गांव में एक आदमी की मां मर गई। तो गांव की बूढ़ी बूढ़ी मां आई, बेटा मत रो, हम तुम्हारी मां, हमें मान लो मां। कुछ दिन बाद बाप मर गया, तो गांव के बुजुर्ग लोग आए, मत रो, हम तुम्हारे बाप पिता। उसे अच्छा लगा, चलो कोई तो है। उसे औषधि की तरह ये शब्द लग रहे थे कि हम तुम्हारे मां, हम तुम्हारे बाप। कुछ दिन बाद पत्नी मर गई, बेचारा इंतजार ही करता रहा कोई तो आए और कहा मत रो, लेकिन कोई नहीं आया ये कहने के मत रो, हम तुम्हारी पत्नी। कोई नहीं आया। तो कई बार शब्द औषधि का काम करते हैं। जब आप ये कहते हैं कि आप अकेले नहीं, हम आपके साथ हैं, तो ये शब्द कौन सा काम करते हैं? औषधि का। इसलिए साथ जरूरी है, अपनों का साथ जरूरी है ना? अपनों के साथ के बिना काम नहीं होता। कहा जाता है कि रावण इसलिए मारा गया क्योंकि उसके अपनों ने साथ नहीं दिया विभीषण ने। राम जी की विजय इसलिए हुई क्योंकि उनके भाई अपने लोग साथ में थे। अपनों का साथ होना जरूरी है। आदमी दूसरे संगठित रहना चाहिए। एक झाड़ू सारे कचरे को साफ करती है, पर वो बिखर जाए तो स्वयं कचरा हो जाती है। इसलिए संगठन होना जरूरी है। हमारे भारत में हम सब संगठित रहें, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, चारों संगठित रहें एक पिता की संतान की तरह, और प्रेम मोहब्बत से गले लगकर गले लगाना सीखेंगे तो अपने आप हमारे देश से ये जातिवाद नष्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है मेरी मां? इसलिए मैं निवेदन करता हूं, हमारे देश में चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, चारों एक ही पिता की संतान है। भगवान के मुख से ब्राह्मण हुए, भुजाओं से क्षत्रिय, पेट से वैश्य और जंघाओं से शूद्र। चारों एक ही पिता की संतान हो गए। जब चारों एक हैं तो इसमें ऊंच नीच छुआछूत किस बात की जाए? सब एक ही हैं। इसलिए सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, सबसे मिलजुल के रहना चाहिए, ऊंच नीच का कोई भाव नहीं रखना चाहिए। सबको गले, अच्छा बताओ, सबसे नफरत करने वाला व्यक्ति बड़ा है या सबको गले लगाने वाला व्यक्ति बड़ा है? इसलिए नफरत की दीवार तोड़ देनी चाहिए और राह में आए जो दीन दुखी सबको गले से लगाते चलो। ये सिद्धांत अपनाएंगे तो बहुत आगे जाएंगे। यही सिद्धांत श्रेष्ठ सिद्धांत है। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सब भगवान के हैं। हम कौन होते हैं? जब भगवान राम ने माता शबरी के बेर खाए हैं, जब उन्होंने कोई छूत ऊंच नीच का भाव नहीं रखा, निषाद रात से गले मिले हैं, तो फिर हम कौन होते हैं ऊंच नीच की और छुआछूत की बातें करने वाले? बड़ा व्यक्ति जात से नहीं होता, बड़ा व्यक्ति अपने अच्छे कर्मों से होता है। इसलिए आप श्रेष्ठ कर्म कीजिए तो समाज में सम्मान मिलेगा। आप ब्राह्मण हैं तो भी सम्मान मिलेगा, क्षत्रिय हैं तो भी, वैश्य हैं तो भी, शूद्र हैं तो भी। यदि आपके कर्म श्रेष्ठ हैं तो आपको सब सम्मान करेंगे। कर्महीन है तो आप भले ब्राह्मण ही क्यों ना हो, पर कर्महीन है तो कौन सम्मान करेगा आपको? सम्मान किसी के बाप की बफौती नहीं होती। सम्मान ऐसे नहीं कि बाप को सम्मान मिलता था तो बेटे को भी मिलेगा। बाप ने अच्छे कर्म किए तो बाप को सम्मान मिलता है, आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको भी सम्मान मिलेगा। ये नहीं है कि आपके बाप दादों को सम्मान मिला तो आपको भी मिलेगा। आप सम्मान प्राप्त करने योग्य श्रेष्ठ कर्म तो कीजिए। आप कर्म ना करें, केवल ये कहें कि जी हम श्रेष्ठ जाति के हैं इसलिए सम्मान किया जाए, नहीं। श्रेष्ठ जाति होना भी श्रेष्ठ है, पर श्रेष्ठ जाति में होकर श्रेष्ठ कर्म कर लेंगे तो और श्रेष्ठता हो जाएगी। श्रेष्ठ कर्म भी तो होना चाहिए।
इसलिए श्रेष्ठ कर्म, व्यक्ति श्रेष्ठ होता है अपने कर्मों से, अपने व्यवहार, अपने आचरण से, अपनी नीति, अपनी नियत से। इसलिए श्रेष्ठ बनना है तो श्रेष्ठ काम करना सीखिए, श्रेष्ठ विचार धारण कीजिए। दो कौड़ी के विचार रख के कोई व्यक्ति श्रेष्ठ नहीं हो सकता। गंदे विचार, गंदी सोच रख के आप सोचें कि समाज हमारा सम्मान करे, तो गंदे विचार, गंदी सोच से श्रेष्ठ समाज सम्मान नहीं करता। समाज उन्हीं का सम्मान करता है जिनके विचार बहुत श्रेष्ठ होते हैं। विचारों से व्यक्ति पूजता। आपके अच्छे विचार आपके यश को बढ़ाएंगे, आपके गंदे विचार आपके यश को और धूमिल कर देंगे। इसलिए कहानी पूरी विचारों पर टिकी है। ठीक है मेरी मां? इसलिए भगवान शंकर ने माता सती जब यज्ञ में जलकर भस्म हुई तो भगवान माता सती फिर पार्वती बनती हैं। तो भगवान शंकर जी बोले, आप जब मर जाती हो तो आपका वियोग हम सहन नहीं कर पाते, फिर आपके मुंडों की माला पहन लेते हैं, इसलिए इतने सारे मुंड हैं। पार्वती जी बोली, अब आप ये बताओ कि हम बार बार मर जाती हैं और आप मरते ही नहीं हो, तो आप क्यों नहीं मरते और हम क्यों मर जाती हैं? शंकर जी ने कहा, हमने अमर कथा सुन ली, और जिसने अमर कथा सुन ली मन लगा के वो कभी मरता तो कथा अमृत होती है। तब कथा अमृतम तप्त जीवनम। ये अमर कथा क्या है? मैया, एक मैया मेरे पास आई। उन्होंने एक मैया और एक भैया, एक माँ आई और कुछ दिन बाद एक पुरुष आए। उन्होंने कहा, महाराज जी हम आत्महत्या करने जा रहे थे, पर आपकी वाणी से कथा सुन लिया, हमारा जीवन बदल गया, बहुत कष्ट था, आज बहुत सुखी हैं। तो बताइए कथा ही अमृत बन गई कि नहीं उन लोगों के लिए जो आत्महत्या का विचार छोड़ करके अच्छा जीवन जीने लगे? तो कथा ही अमृत है या नहीं? तो यही अमर कथा। अब आप किस दृष्टि से इसे समझ रहे हैं वो आप समझिए, पर कथा ही अमृत है। तब कथा अमृतम, ये कथा ही अमर कथा। भगवान शंकर जी ने माता पार्वती को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई, अमर कथा, और वही कथा सुखदेव भगवान ने सुनी। और सुनी तो शंकर जी ने कहा, चोरी से मेरी कथा सुन ली, त्रिशूल लेकर दौड़े, वो व्यास जी की पत्नी के मुख में जाकर गर्भ में प्रवेश कर गए। माता ने कहा कि आपने जब अमर कथा इसने सुन ही ली है तो मरेगा कैसे? अमर कथा सुन ली तो अमर कथा कोई अलग से कथा नहीं होती, भागवत की कथा ही अमर कथा है, जो पितरों को नरक से निकालकर मोक्ष प्रदान कर देती, अमरता को। अस्तो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा मुक्षीय मामृतात्। तो यह मौत से अमृत की ओर ले जाने वाली कथा है, अंधकार से प्रकाश की ओर। कितने लोग अज्ञान के अंधकार में जी रहे थे, पर कथा के बाद एक ज्ञान के प्रकाश में जीवन जीने लग गए हैं। ये प्रकाश ही तो है, कथा अमृत है। बताइए कथा अमृत है या नहीं? आप अपने विवेक से, मेरे कहने से नहीं, आपको क्या लगता है? आपको जो लोग जीवन हार चुके थे, डिप्रेशन में आ गए थे, बड़ी टेंशन, चिंता, सब कुछ बर्बाद हो गया, ऐसा मान लिया था, कथा के बाद एक नई एनर्जी, नई ऊर्जा मिली कि नहीं? बोलो हाँ या ना? तो कथा अमृत का काम कर रही है कि नहीं? मैया बोलो मेरी मां, सुन रही हो ना मां? सुन रही हो ना कि सो रही हो मां? सुन रही हो ना मां? क्या ये सो रही हैं? बहन देखो मस्त विंदा, सोने दो सोने दो, आप सुनाओ हम सोएंगे। अब जगा दो। सो जाओ मेरी मां, मस्त नींद हो गई, खुश। घर में बहू नहीं सोने देती, यहां कोई बहू वाला झंझट ही नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं है।
तो ध्यान से सुनिएगा। भगवान शंकर ने जो कथा माता पार्वती को सुनाई थी वो कथा कौन सी थी? जोर से और जोर से। अमर कथा। वो अमर कथा कौन है? में मरने का श्राप लगा था, तक्षक डसता, हो सकता है वो किसी और लोक में जाते, पर भागवत सुन करके वह अमर पद को प्राप्त करते हैं, क्योंकि अमर कथा सुनी तो भगवत पद को प्राप्त करते, वैकुंठ को। तो भगवान की कथा अमर बनाती है। अरे मरा हुआ व्यक्ति धुंधकारी भी भागवत सुन ले तो उसका भी मोक्ष हो गया। यही तो अमरता है, यही तो अमरता है। तो भागवत ही अमर कथा है। जो भागवत सुन लेगा पॉजिटिविटी से भर जाएगा, सकारात्मकता से भर जाएगा, यही अमरता। इसलिए भागवत सुनने वाला व्यक्ति सुखी होता। अमर का अर्थ है यहां भी सुखी रहेंगे और अपन भगवत धाम जाएंगे भगवत कृपा से, क्योंकि भागवत सुनी है। भागवत सुनने वाले की दुर्गति नहीं हो सकती, अधोगति नहीं हो सकती। इसलिए आप अपने पूर्वजों के नाम से भी भागवत जी की पोथी करा सकते हैं। 28 तारीख से जो होने वाली है, आप भी अपने पूर्वजों के निमित्त करा सकते हैं। 28 तारीख से पोथी पाठ बैठेंगे, इसलिए ताकि उनकी भी सदगति ना हो। तो भागवत जी अमर कथा है, सदगति कर देंगे। भागवत जी ही इस कलयुग में एकमात्र साधन है जो जीव मात्र का कल्याण करना चाहती हैं, और कल्याण के लिए भागवत जी का जन्म हुआ। शंकर जी माता पार्वती को तो निमित्त बनाए, सुखदेव जी के द्वारा पृथ्वी पर वो कथा भेजनी थी, इसलिए शंकर जी ने ये लीला रची। इसलिए सुखदेव भगवान ने सुनी है ना। हाँ, तो माता सती और भगवान शिव जी का फिर विवाह हुआ माता पार्वती जी से, और वो कथा सुन करके फिर माता पार्वती अमर। तब से फिर माता पार्वती अब अमर हैं। वो बार बार का आना जाना झंझट खत्म, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम खत्म, अमर हो। तो शिव पार्वती अब सदा अमर, अब अमर है। अब माता पार्वती सदा शिव पत्नी है। तो मेरी मां तो सुखदेव भगवान को नमस्कार, जिन्होंने भगवान शंकर जी से कथा को श्रवण की और व्यास जी से आपने अध्ययन किया अपने पिताजी से, और परीक्षित को भागवत सुनाई। अब 88 ऐसे सुखदेव भगवान को नमस्कार करते। बोलिए सुखदेव भगवान की जय, जय जय श्री राधे श्याम। भगवान की कृपा से भक्ति ज्ञान विराग आपतो विवेको वर्धते महान नैमिषारण्य में 88,000 संत बैठे, और 88,000 संतों के बीच में सूत जी आए। तो शौनक आदि ऋषियों ने कथा सुनने की जिज्ञासा व्यक्त की। सूत जी कहते हैं जो कथा अब हम आपको सुनाएंगे देवताओं को भी परम दुर्लभ है। भागवत की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। देवताओं को भी भागवत सुनने के लिए मृत्यु लोक आना पड़ता है। एक बार सुखदेव जी राजा परीक्षित को भागवत सुना रहे थे। स्वर्ग के राजा इंद्र अमृत का कलश लेकर के आए और कहने लगे ये स्वर्ग का अमृत राजा परीक्षित को पिला दो, और कथा रूपी अमृत आप हमें पिला दो। सुखदेव जी ने कहा क्वा स्वधा क्व कथा लोके क्व कांचा क्व मणिर्महान। कहां कांच का टुकड़ा, कहां मणि, हम आपको नहीं पिला सकते, आप अधिकारी नहीं है। इंद्र को भी अधिकारी नहीं समझा सुखदेव भगवान ने, इंद्र को भी अधिकारी नहीं समझा। भागवत सुनने के अधिकारी सब थोड़ी होते हैं। जिनके हृदय में भगवत प्रेम हो, जिनके हृदय में भगवत कृपा हो, भगवान की कृपा हो, वो कथा श्रवण करने के अधिकारी। अच्छा, श्रोता भी कैसे होते हैं? श्रोता के कितने प्रकार के होते हैं? श्रोता जरा ध्यान से सोचिएगा, अवर और प्रवर कोटि के श्रोता हैं। एक श्रोता वो होते हैं जो कथा का सार ग्रहण कर लेते हैं, अच्छी अच्छी बातें ग्रहण करते हैं। और कुछ लोग होते हैं जिन्हें अच्छी बातों से कोई लेना देना नहीं,
अनिरुद्धाचार्य जी ने कहा गलत बोला है, उसे पकड़ो। वो पकड़ने के लिए बिल्कुल बिल्कुल आंखें ऐसे करके बैठे थे, कहां गलती हो, कहां हम पकड़ लें, कहां गाली देने का मौका मिल जाए। हाँ, तो लोग पकड़ लेते। जैसे मक्खी को आपने देखा होगा, पूरे शरीर में वो कहीं नहीं बैठेगी, वहीं बैठेगी जहां घाव है। बोलो हाँ या ना? मक्खी वहीं जाकर बैठती है जहां घाव है। उसे अच्छाई से मतलब नहीं है, वो ये देखती है घाव कहां। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कथा के रस को, सार को ग्रहण नहीं करते। क्या मिल जाए हमें कि हम इससे विवाद उत्पन्न कर दें। विवाद उत्पन्न करना चाहते हैं वो लोग, है ना। सार सार को शास्त्र कहते हैं, सार सार को गही लहे थोथा दे उड़ाए। सार सार को ग्रहण करने वाला, थोथा मतलब जैसे सुपड़ा होता है, सूपा, माताएं फटकती हैं ना उसमें, चावल गेहूं इत्यादि, ऐसे मैया क्या बोलते हैं, सुपड़ी बोलते हैं, सूपा बोलते हैं। उससे क्या होता है, उससे सार सार तो सूपे में रह जाता है, पर जो थोथा मतलब कचरा होता है वो उड़ जाता है। तो सूपा जो है, साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप स्वभाव। सार सार को गही लहे थोथा दे उड़ाए। तो सज्जन पुरुष वही है, अच्छा श्रोता वही है जो कथा के सार सार को ग्रहण कर ले और थोथा को उड़ाता चले, उड़ाता चले, उड़ाता चले। ये श्रोता होना चाहिए, उच्च कोटि का श्रोता सार को ग्रहण कर लेता है। तो सार ग्राही श्रोता होना चाहिए, है ना। अब ऐसे श्रोता भी होते हैं जो सार से कोई मतलब नहीं है, वो तो बस कमियां देखते हैं, कमी क्या है। अच्छा एक बात और बताऊं, जो आपकी कमी देखे वह आपका सबसे बड़ा शुभ चिंतक माना जाएगा। निंदक नियरे राखियो आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिन निर्मल करत स्वभाव, है ना। तो हमें निंदक नियरे राखियो आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिन निर्मल करत स्वभाव। निंदा करने वाले को पास में रखा करो, बताता रहेगा ये गलती, ये गलती, ये गलती, और आप बिल्कुल कहे तो आप उसे बुरा ना कहिएगा। अच्छा है कि आप पे दृष्टि तो है उसकी, कम से कम आपको देख तो रहा है। इसलिए सार सार को ग्रहण करने वाली बात होनी चाहिए। सार, बाकी संसार तो असार है, खलु संसार दुख रूपी विमोह का। बाकी संसार तो असार है, सार यही है ना, ग्रहण कर लो कथा का सार। ऐसा इंद्र ने कथा ग्रहण नहीं की, उन्होंने सौदा किया स्वर्ग का अमृत ले लो, भागवत का अमृत दे दो। भागवत भी अमृत है, स्वर्ग के अमृत को लाकर इंद्र ने रख दिया भागवत जी के सामने। क्यों? क्योंकि भागवत से बड़ा अमृत स्वर्ग का अमृत भी नहीं है। स्वर्ग का अमृत स्वर्ग देता है, पर भागवत रूपी अमृत भगवत धाम प्रदान करता है, गोलोक धाम वैकुंठ साकेत। इसलिए मैया ओ मेरी माँ, जगइयो मेरी माँ को, है ना। तो सार सार को ग्रहण शुकदेव भगवान परीक्षित को कहते हैं, आप बताओ आप स्वर्ग का अमृत पिएंगे कि कथा रूपी अमृत? बोले हम कथा को ग्रहण करेंगे। एक बार ये कथा देवताओं ने तराजू बांध के तौला, भागवत जी का पलड़ा भारी था। एक बार नारद जी समस्त तीर्थों में गए शांति पाने के लिए, शांति नहीं मिली,
नारद जी को शांति नहीं मिली। शांति क्यों नहीं मिली? भक्ति महारानी उन्हें उदास नजर आ गई। सारे तीर्थों में गए। अहम तू पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोद्यमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबन्धनम् एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाणैतस्ततः। बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश की, परंतु शांति नारद जी को कहीं नहीं मिली। क्या बताएं मेरी मां, शांति नजर नहीं आई। अद्भुत। नारद जी कहां कहां गए? पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरि क्षेत्र, सारे तीर्थों में ना पश्चिम कुत्रमिच्छर्मा, कोई शांति। तब नारद जी गृहस्थों के घर आ गए, आप लोगों के घर। शांति शायद आपके घर हो। अच्छा बताओ, आप लोगों के घर में शांति है कि नहीं? मैया, ओ मेरी मां, शांति है आपके घर में? हाँ, होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए। आज के जमाने में शांति जरा कम है। क्यों शांतियां? आज गृहस्थों में गलतियां कहां हो रही हैं? करते हैं गलतियां एक तरफ से नहीं है, दोनों तरफ से। पहले के लोग अच्छे थे। किस बात के लिए अच्छे थे? कि पहले के लोग सम्मान, पहले के बच्चे अपने बाप का, अपने माँ का बड़ा सम्मान करते थे। आज के लोग कम करते हैं। अच्छा, पहले के बड़े लोग भी बच्चों का आदर सम्मान ज्यादा करते थे, है ना? बहू से सास लोग अच्छी बातें करती थी। पहले की सास ज्यादा ताने मारती थी बहुओं को, फिर भी निभ जाता था रिश्ता। आज की सास दो बातें कह दे तो तलाक हो जाता है। हाँ या ना? बताओ, पहले की सासें खतरनाक थी कि आज की हैं? पहले की। आज की सास फिर भी बहू के हिसाब से चलती है, फिर भी गुजारा नहीं, फिर भी गुजारा फिर भी गुजारा नहीं। क्या बताएं मेरी मां, इस भरी दुनिया में, इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा ना हुआ। गैर तो गैर थे, अपनों का सहारा ना हुआ, है ना? लोग रो रो कर भी, लोग रो रो के भी इस दुनिया में जी लेते हैं, है ना? लोग रो रो के भी इस दुनिया में जी लेते हैं। एक हम हैं कि हंसें भी तो गुजारा ना हुआ। इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा ना हुआ। गैर तो गैर, अपनों का सहारा ना हुआ। इस भरी दुनिया में लोग रो रो के भी इस दुनिया में जी लेते हैं। एक हम हैं कि हंसें भी तो गुजारा ना हुआ। एक हम हैं कि हंसें भी तो
गुजारा ना हो। क्या बात है, क्या गीत लिखे जाते थे पहले के जमाने में। क्यों मैया, पहले की बातें कितनी अच्छी थी, पहले के गीत आज भी कितने सुंदर अर्थ लेकर के प्रकट होते हैं। क्या बात है। इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा ना हो, गैर तो गैर हैं अपनों का सहारा ना हो। लोग रो रो के भी इस दुनिया में जी लेते हैं, एक हम हैं कि हंसें तो भी गुजारा ना हो। वाह, एक मोहब्बत के सिवा और ना कुछ मांगा था, एक मोहब्बत के सिवा कुछ और ना मांगा था। क्या करें ये भी जमाने को गंवारा ना हुआ। वाह, क्या बात लिखा करते थे पहले के लोग, क्या बात। आप लोग पुराने गीत सुना करते हैं कि नहीं? आजकल तो सब पानी पानी हो गया है सब कोई दम नहीं है आज के गीतों में। क्यों? ब्लू है पानी पानी, कोई पानी पानी सब कर दिया। पहले लोग कहा करते थे पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, तो ये बता रहे हैं ब्लू है पानी पानी उत्तर आज मिला। पहले के ये गीत हुआ करते थे, लोग सुनते थे मस्ती से, अर्थ निकलता था, भाव निकलते थे। बस इसलिए आपसे ये निवेदन है कि आप अपने से बड़ों का आदर करें, सम्मान करें। बड़ों को चाहिए छोटों का भी आदर हो। अच्छा ये बताइए, केवल बड़ों का ही आदर होता है, छोटों का करना चाहिए कि नहीं? कि छोटों को केवल लात मारते रहना चाहिए? सासों से मेरा प्रश्न है, बहू ही आपका सम्मान करे, क्या सासों का धर्म नहीं है कि बहू का वो आदर करें, सम्मान करें? थोड़ा इज्जत दें बहू को भी, बेटी की तरह प्यार करें। केवल ताने ही मारती रहो, केवल लतियाती ही रहो, ऐसे नहीं चलेगा। प्यार की जरूरत सबको पड़ती है ना मेरी माँ? कोई डांटता ही डांटता रहे नहीं चलेगा रिश्ता। प्यार करो और फिर डांटो तो चलेगा। क्यों जी, सही है? इसलिए छोटों को चाहिए, चलो छोटों को क्या चाहिए कि वो बड़ों का, बोलो जोर से, छोटों को चाहिए वो बड़ों का आदर सम्मान करें, और बड़ों को चाहिए कि वो छोटों को प्यार करें। प्यार कैसे? सास बहू से बेटी की तरह। बाप अपने बेटे से प्रेम करे, गलती हो तो डांटे, समझाए, है ना? गलत शब्दों का प्रयोग ना हो रिश्तों में। अच्छा, नारद जी सारे तीर्थों में गए, अंत में सनकादियों ने कहा भागवत सुनने से भक्ति ज्ञान वैराग्य को शांति मिलेगी। तब नारद जी ने भागवत जी कहा आप ही सुनवाइए। भागवत के बिना, भागवत वेदों का पका हुआ फल है। दूध से ही घी तैयार होता है, पर जितनी ताकत घी में है उतनी ताकत दूध में नहीं है। घी से दिया जल जाएगा, दूध से थोड़ी दिया जलेगा। क्यों मेरी मां सही? इसलिए भागवत सारे वेद पुराण 18 पुराणों में, चारों वेदों में आप कुछ ना सुन पाए, भागवत सुन लीजिए, सब कुछ सुनने का पुण्य मिल जाएगा, सब कुछ सुनने का फल, सब कुछ इस भागवत जी में सार सार है भागवत जी में। इसलिए भागवत जी सुनवाई गई। नारद जी ने कहा सनकादियों से आप ही सुनाओ। हरिद्वार की पावन धरती पर सनकादियों ने भागवत शुरू की और भागवत चालू हुई कि भक्ति ज्ञान वैराग्य को केवल महिमा सुनाई। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्यः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। भागवत कितनी बार सुननी चाहिए? बार बार। कितनी बार सुनेंगे? जैसे कपड़े में एक बार साबुन लगाने से कपड़ा साफ नहीं होता, बार बार साबुन लगाओ तो दाग जाता है। ऐसे जन्म जन्म के पापों का दाग है। निरंतर कथा सुनेंगे तो कुछ दाग कम होंगे, कुछ ठीक होगा। इसलिए कथा ज्यादा सुना कर। ठीक है मेरी माँ?
अच्छा, भागवत की महिमा सुन के भक्ति ज्ञान वैराग्य का दुख दूर हो गया। अच्छा हुआ, दुख दूर हो गया, कष्ट दूर हो गया भागवत सुन के। भक्ति ज्ञान वैराग्य का भी दुख दूर हुआ भागवत सुन के, तो हमारा तुम्हारा क्यों नहीं होगा? जरूर होगा। अच्छा सुनो, नारद जी ने कहा क्या कोई पापी व्यक्ति भागवत सुन के तर जाएगा? हाँ, ये मान्य वह पाप कृतस्तु सर्वदा सदा रता विमार्गिगाः क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, भागवत सुन के तर जाएगा। कोई तरह, हाँ, धुंधकारी एक पंडित जी थे, नाम था आत्मदेव। पंडित जी की पत्नी का नाम था धुंधली। धुंधली धुंधली बड़ी उल्टा चलने वाली पत्नी थी। पंडित जी यहां बुलाएं तो वहां चली जाती थी। पंडित जी कहें दूध लेके आओ तो पानी ले आए, और पानी मांगे तो दूध भर के ले आए। कहें कि आज खाने में खीर बनाना तो बस खीर ना बनाए, बाकी सब बनाए। ऐसी धुंधली। किस चीज की आवाज है? अच्छा, तो अच्छा ठीक है, सुनो। तो धुंधकारी जो आत्मदेव जी की जो पत्नी धुंधली उल्टा चलती थी, सीधा काम किया ही नहीं इन्होंने। ऐसी पत्नी के संग भी जिंदगी गुजार ली। आत्मदेव जी ने बड़ी बात, समझ रहे हो ना मेरी मां? आत्मदेव जी बड़े सुखी थे। सर्वत्र वर्जेत, अति कुछ ना होनी चाहिए। नारियों का अति सुंदर। जब हमारे देश में मुगल आए, जब हमारे देश में मुगलों ने देखा कि भारत की महिलाएं बड़ी सुंदर हैं, तो उन्होंने बहन बेटियों के साथ दुराचार शुरू किया। तब हमारे बुजुर्गों ने घूंघट प्रथा स्टार्ट की। आप जानते हैं घूंघट प्रथा कब से स्टार्ट हुई? जो अति सुंदर हुआ करती थी उनका हरण कर लिया करते थे। इसलिए बड़े बुजुर्गों ने कहा कि घूंघट डालो ताकि आप पर किसी की नजर ना हो। तब देश गुलाम था तो घूंघट ठीक भी था। आज तो गुलामी नहीं है, इसलिए आज घूंघट की आवश्यकता नहीं है। सिर पे पल्लू बना रहे इतना पर्याप्त है। लेकिन बताइए ये क्या गलत बात है? हमने कहा माता सीता अधिक सुंदर थी इसलिए उनका हरण हुआ। माता द्रौपदी भी अधिक सुंदर थी इसलिए उनका भरी सभा में अपमान हुआ। क्या ये बात गलत है? जब शास्त्र खुद कह रहे हैं कि अति रूपेण वै सीता अति गर्वेण रावणः अति दानात् बलिर्बद्धो अति सर्वत्र वर्जयेत्, अति सर्वत्र वर्जयेत्। मेरे कहने का अर्थ ये था, वो वीडियो ना लगभग 30 सेकंड की उन्होंने उठा ली। इतने बड़े लेखक हैं पर पूरा सुनना नहीं आया। हाँ, पूरा सुनना नहीं आया। अरे मैं ये कह रहा था उस सब्जेक्ट में कि हमारी माताएं बहनें जो अपने आप को सुंदर बनाने के चक्कर में रहती हैं, आपको ईश्वर ने जैसा बनाया है आप वैसे बहुत अच्छे हैं। आप अति के चक्कर में ना पड़िए। जैसा आपको विधाता ने रचा है आप वैसे हैं। तो बताइए क्या ये नारियों का अपमान है? क्या ये नारियों का अपमान है? अरे भाई, कभी महाशय कभी वृंदावन आइए। ये दास 260 माताओं के चरण सेवा करता है। माताओं का सम्मान क्या होता है आप यहाँ आएंगे तो देख लेंगे, है ना? आप कभी आए सो देखें। अच्छा, कवि महाशय ने कहा, उनकी भी एक वीडियो क्लिप मेरे पास है पर मैं इन बातों पे चर्चा करना नहीं चाहता। उन्होंने कहा कि मैं रामायण के उत्तरकांड को, जो सीता निर्वासन की कथा है कि राम जी ने प्रजा के कहने से सीता को निकाल दिया, ये कथा उन्होंने कहा कि मैं नहीं मानता। अब बताइए, जो व्यक्ति रामायण के सब्जेक्ट को ना माने, जो हमारे ग्रंथ को ना माने, वो शास्त्रों की कितनी अच्छी व्याख्या करेंगे और वो कथा को कितने अच्छे से सुनेंगे। मैंने कहा
कवि महाशय को कि आपकी 10 पीढ़ियां लग जाएंगी इस बात को सिद्ध करने में। आपने किस आधार पर कह दिया कि हम रामायण के उत्तरकांड के सीता निर्वासन के प्रसंग को नहीं मानते? बोले ये काल्पनिक है, बाद में जोड़ा गया है। आप किस आधार पर कहते हैं? रामायण का एक एक अक्षर स्वयं अपने आप में भगवान की मोहर लगी है, ये मानना चाहिए। उसे कोई आप प्रमाणित नहीं कर सकता। और केवल ये बात राम जी ने माता सीता का परित्याग प्रजा के कहने से क्यों किया, मैंने कई बार कथा में बहुत विस्तार से सब्जेक्ट को आपको समझाया है। कवि महाशय सत्संग करें तो ज्ञान हो, है ना। इसलिए कविताओं को रट लेना, कविताओं को सुना देना, इससे ज्ञान नहीं आता साहब। शास्त्रों को गुरु चरणों में बैठ के पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, तब ज्ञान होता है। ठीक है, इसलिए यदि आप सीता निर्वासन को नहीं मानते कवि महाशय, तो फिर पद्म पुराण भी झूठा हो जाएगा, क्योंकि पद्म पुराण में भी सीता निर्वासन की कथा लिखी है। फिर अन्य पुराण भी झूठे हो जाएंगे, क्योंकि अन्य पुराणों में भी ये बात लिखी गई है। तो कवि महाशय का एक वीडियो मेरे पास है जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं सीता के इस सब्जेक्ट में जो उत्तरकांड में ये जो श्री वाल्मीकि जी ने ये प्रसंग लिखा है ना, जो रामायण आप लोगों ने हम लोगों ने देखा है अभी लॉकडाउन में, रामानंद सागर जी ने भी इस सब्जेक्ट को डाला है, क्योंकि उन्होंने अन्य रामायणों का अध्ययन किया है। अब वो कहते हैं कि मैं रामायण के सब्जेक्ट को मानता ही नहीं। जब आप मानते ही नहीं तो आपको कैसे सनातनी कहा जाए? सनातनी तो वो है जो शास्त्रों को मानता हो। जो शास्त्रों को मानता ही नहीं, रामायण को नहीं मान रहा है, रामायण के उत्तरकांड को नहीं मानता, हम आपको किस आधार पर कहें कि आप सनातनी हैं? किस आधार पर कह दें बताइए? जो शास्त्र ना माने वो सनातनी कैसे हो सकता है? इसलिए आप इस बात प्रमाण दीजिए कि आप किस आधार पर यह कहते हैं कि मैं सीता निर्वासन को नहीं मानता, राम जी ने सीता मां को वनवास भेजा। ये कल्पना है, ये नहीं सत्य है। अन्य पुराणों में ये बात लिखी है। राम जी ने कोई अपनी मर्जी से थोड़ी माता सीता को त्यागा है। अरे राम जी ने तो स्वयं, यदि त्यागना होता तो उस दिन त्याग देते राम जी, जिस दिन सीता जी रावण के पास से आई थी। फिर इतने दिन पास में रखना और माता सीता गर्भवती हो गई, फिर छोड़ा क्यों? प्रजा के कहने से छोड़ा। राम जी उस समय राजा थे और राजा का धर्म होता है। और रामायण में एक बात और लिखी है जो शायद आपको पता नहीं, कवि महाशय शायद पढ़ें तो उन्हें पता चले, है ना। रामायण में एक बात लिखी है कि जब माता सीता गर्भवती हुई तो माता सीता से राम जी ने पूछा कि आप गर्भवती हो, बताओ मैं आपको कौन सा तोहफा दूं, कौन सा गिफ्ट दूं? तो माता सीता ने खुद कहा कि मैं बच्चों की मां बनने वाली हूं, बच्चे की, तो मैं चाहती हूं किसी संत महात्माओं की कुटिया में मेरे बच्चे का जन्म हो, ताकि बच्चों के अंदर संत महात्माओं के संस्कार जाएं। ये बात लिखी है। माता सीता ने खुद कहा है कि मुझे वनवास जाना है, क्योंकि बच्चों का संस्कार वहीं से बनेगा। राजमहलों से बच्चों के संस्कार नहीं बनते, साधु संतों के चरणों में बैठने से संस्कार बनते हैं। तो राम जी ने सीता मां को त्यागा नहीं, प्रजा के कहने से। राम जी ने पति धर्म नहीं, वहां राज धर्म निभाया है। क्या करते? ना त्यागते तो लोग कहते कि ऐसे राजा हैं, मनमानी करते हैं। आप कवि महाशय कभी आइए तो आपको इस सब्जेक्ट पर हम समझाएंगे आपको, है ना, तब आपका संदेह जाएगा। वरना केवल 2-4 लाइनें कविता की याद कर लेने से, पढ़ लेने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता। ज्ञानी वो नहीं है जो शास्त्रों को नकारता हो, जो शास्त्रों की हर बात का सही अर्थ करता हो, वो ज्ञानी होता है ना। आप शास्त्रों के शब्दों को, शास्त्रों के बातों को नकारेंगे, आप कैसे विद्वान माने जाएंगे? किस आधार पर लोग आपको विद्वान कहेंगे? इसलिए महाशय मानिए, शास्त्रों को मानिए, मानना आवश्यक है। हमारे सनातन धर्म में हमारे शास्त्र ही इस बात का प्रमाण है। अब कोई शास्त्र ही ना माने तो उससे हम क्या बात करें, ये बताइए भाई। शास्त्रों के आधार पर ही तो बातें होती हैं, माने ही ना तो हम क्या बात करें आपसे। इसलिए हमने जो कहा कि माता सीता का हरण इसलिए हुआ क्योंकि वह अति सुंदर है, तो उसमें कोई आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रावण माता सीता की सुंदरता देखकर भी। अच्छा, रावण ने जब सीता मां का हरण किया तो वहां गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी कि
कि सुनत वचन दस शीस रिसाना, मन महु चरण वंदि सुख माना। रावण ने माता सीता के चरणों को प्रणाम किया है। और एक बेटे को रावण इस भाव से भी हम देखें कि रावण सीता माँ को अपनी माँ मानता है, क्योंकि गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि उसने सीता माँ को प्रणाम किया। रावण जानता था कि यह जगत जननी जगदम्बा और हर बच्चे को अपनी माँ सुंदर लगती है, इसमें क्या आश्चर्य है। इस भाव से भी माता सीता सुंदर है, हर बेटे को अपनी माँ सुंदर लगती है। तो रावण यदि वहां मातृभाव से भी देखे तो भी वहां माता सीता की सुंदर है ना। तो सुंदर है माता सीता, द्रौपदी माँ सुंदर है। और अधिक सुंदर होना, अति सर्वत्र वर्जयेत की बात हमने कही है कि अति ना हो। अति तो इति करती है, अति अमृत भी हानिकारक है, इसलिए हमें अति नहीं करना चाहिए, है ना। हमें अति सुंदरता। फिर मुझे ये उत्तर दिया जाए कि फिर घूंघट प्रथा क्यों शुरू हुई थी, क्यों शुरू हुई थी? इसीलिए ना कि हमारी बहन बेटियों की सुंदरता देख करके मुगल लोग उनके साथ दुराचार कर रहे थे। इसलिए शास्त्र का वचन है, शास्त्र कह रहा है कि अति रूपेण वही सीता, माता सीता अति रूपवती थी। अब शास्त्र के वचन को आप कैसे नकारेंगे? अति गर्वेण अति गर्व, अति अभिमान था रावण को, इसलिए उसका नाश हुआ। अति दानात बलिर्बद्धो, अति दान करने से राजा बलि को बंधन हुआ। और अति सर्वत्र वर्जयेत, अति तो सर्वत्र वर्जयेत है, ये तो आपने भी सुना होगा। नारियों का सम्मान ये दास कैसे करना होता है जानता है। वृद्ध माताएं रहती हैं, एक अनिरुद्ध, ये दास अनिरुद्ध ही एक ऐसा कथावाचक है जो सभी माताओं के चरण सेवा करता है, चरण दबाता है। आज तक किसी कथा सुनाने वाले को आपने कथा सुनाने वाले को चरण दबाते ना देखा होगा। एक दास अनिरुद्ध है। अब आप इसे फिर भी अपमान कहें कि अनिरुद्धाचार्य ने महिलाओं का अपमान कर दिया। मुझे लगता है कि मेरे भाव से मेरे संस्कार जो मुझे मिले हैं, मैं उन संस्कारों के बल पर केवल सम्मान करना जानता हूं, अपमान करना नहीं जानता। फिर भी मेरे शब्दों का किसी ने गलत अर्थ लगा लिया, जैसे रामचरितमानस की चौपाई का लोगों ने गलत अर्थ कर लिया। ढोल गंवार सूत्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इसका कई बार मैंने अर्थ लगा के आपको दिया है कि वहां मारने से नहीं देखने से अर्थ है। ताड़ना मीन्स देखना, ना कि मारना। अब तुलसीदास जी की चौपाइयों का लोग गलत अर्थ लगा लेते हैं, तो मेरे शब्दों का कोई गलत अर्थ लगा ले इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। और कोई गलत अर्थ लगाया हो, किसी को भावना ठेस पहुंची हो किसी की भावनाओं को, तो मैं क्षमा भी चाहता हूं। वरना जो मैंने कहा है वह शास्त्र वचन है, वह मेरा वचन नहीं है, शास्त्र वचन है, ठीक है। और फिर भी किसी की हृदय भावना आहत हुई, कोई महिला कहने लग जाए कि महाराज आपने हमारा अपमान किया, तो मैं ऐसी माताओं से क्षमा, मैं तो माताओं के चरणों में सदा ही पड़ा रहता हूं। तो मुझे यदि मैंने अपराध किया है तो गलती मांगना, क्षमा मांगना मुझे शोभा देता है। यदि मैंने अपराध किया, पर मैंने अपराध नहीं किया फिर भी आप जबरदस्त नहीं आपने अपराध किया है, तो फिर वो आप जाने कि आप उसे अपराध मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं। यदि कोई कहे कि अनिरुद्धाचार्य ने अपराध किया तो क्षमा चाहता हूं। मेरा अपराध कि मैं कथा में किसी का दिल नहीं दुखाता, फिर भी कोई दिल किसी का दुखे, इसलिए मैं हर कथा के अंत दिन जरूर कहता हूं, मेरी वाणी से किसी को चोट पहुंची हो, मेरी वाणी से किसी का दिल दुखा हो तो क्षमा जरूर कीजिएगा। मेरा उद्देश्य कथा सुनाकर समाज को जागरूक करना और शास्त्रों के वचन का सम्मान करना मेरा धर्म है। शास्त्रों के वचन को काटना मेरा धर्म नहीं है। शास्त्र जो कहते हैं मैं वो बात, आज ये कवि महाशय अपने आप को फेमस करने के लिए शास्त्रों को नकारने लग गए ताकि हाईलाइट हो जाएं। तो हाईलाइट अपने आप को इतना ना कीजिए कि शास्त्रों को नकार के हाईलाइट होइए। आजकल नाम प्राप्त करने के लिए ना लोग किसी भी हद तक जा रहे हैं। जो मन में आया वो कर लिया, जो मन में आया वो बोल दिया, कह दिया कि राम जी और सीता मां के वनवास का कोई प्रसंग था ही नहीं, बाद में जोड़ दिया गया। कहां से लाए आप ये प्रमाण के बाद में जोड़ दिया गया? फिर पद्म पुराण भी झूठा पड़ जाएगा, अन्य पुराण भी झूठे पड़ जाएंगे। धुरंधर हैं, उनकी बात कौन काट सकता है? अब कोई को ज्ञान ना हो, आप शास्त्र ना पढ़ें, आप शास्त्र ना समझें, तो उसका ठेका हमने थोड़ी लिया। आपको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। हम कहते हैं कि यहां पर राधा शब्द है, यहां राधा जी हैं, इस श्लोक के अर्थ में राधा जी हैं।
हमने कहा तो करपात्री जी ने भी सिद्ध किया कि है। अब आप कहते हैं नहीं है, तो अब नहीं है तो आप मानते रहिए नहीं है, मैं मानता रहूंगा कि है। क्या दिक्कत है? आप अपनी मान्यता मानिए, हम अपनी मान्यता मानेंगे, स्वतंत्र हैं, है ना। इसलिए अर्थ का अनर्थ नहीं करना चाहिए। लोग मेरा पुतला जलाने लगे कि आपने सीता मां को इतना सुंदर कह दिया कि रावण उठा के ले गया। अब देखिए, बेरोजगार लोग कोई काम धाम करते तो अपनी तरक्की भी कर पाते, यही बेरोजगारी है, पुतला ही जलाओ और बिना बात की बातों का। अब देखो हमारे देश में बेरोजगारी ज्यादा है, काम धाम कुछ है नहीं, है ना। अभी महाशय कभी भी मुझे लगता है कि अभी बिल्कुल फ्री चल रहे हैं, कोई रोजगार नहीं है, इसलिए सब उल्टी सीधी बातें। अब आदमी अनिरुद्धाचार्य को इसलिए टारगेट करता है क्योंकि वो अपनी पॉपुलैरिटी चाहते हैं, वो अपना नाम चाहते हैं, इसलिए टारगेट। जो बात में दम नहीं है वो भी कहो, गाली दो। हाँ, अरे गाली देने से हमें, आप देते रहो गाली, हम तो कभी किसी को गाली ना देते थे ना देते हैं। हमारा संस्कार गाली देना नहीं है, हमारा सम्मान अपमान करना नहीं, हमारा काम सम्मान करना है सबका। इतने लोग रोज आते हैं गौरी गोपाल आश्रम में, 30,000 लोग रोज भोजन पाते हैं गौरी गोपाल आश्रम में। कोशिश यही रहती है किसी का नादर ना हो, किसी का अपमान ना हो। आप 30,000 लोगों के लिए भारत की सबसे बड़ी 5वें नंबर की रसोई है। अब लोगों को मिर्ची इसलिए लग रही है, जलन में सब कहना कुछ नहीं चाहता कभी, लेकिन अब कहना पड़ रहा है। लोगों को यहाँ की सेवाएं पच नहीं रही हैं, यहां जो सेवाएं चल रही हैं ना, बड़े बड़े लोग परेशान हो गए। खुद से हुआ नहीं, ना खुद से कविता पढ़ी गई, ना खुद से नेतागिरी करी गई। अब खुद से सेवा ना करी जाए तो तुम कर लो भैया, तुम ही कर लो नारियों का सम्मान, हमसे नहीं हो पा रहा, तुम ही कर लो। ना तुम ठीक से नेतागिरी कर पाए, ना तुम ठीक से कवि बन पाए, ना तुम ठीक से राम भक्त ही बन पाए, राम जी को ही, उस प्रसंग को ही नकार रहे हो और बने अपने आप में बड़े विद्वान हो। यहां आकर देखो महाशय, सेवा चल रही है, आपकी तरफ बकवास नहीं करता ये दास, सेवा करके दिखाता है, मुंह नहीं चलाता केवल आप लोगों की तरफ कि जाके बोल दिया कुछ भी। जो ये दास अनिरुद्ध कहता है वो करता है समाज के सामने। आप आकर के देख सकते हैं हर चीज। मैं कितना माताओं का अपमान करता हूं, पूछ लीजिए किसी माँ का मैंने अपमान किया हो। यहाँ सारी समाज की माताएं रहती हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। आज तक मैंने किसी की जाति नहीं पूछी, सभी माओं की सेवा की है। अच्छाई को कभी महाशय ने ट्वीट नहीं किया। क्या बताइए, क्या ये दास अनिरुद्ध में कोई अच्छाई है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। दास अनिरुद्ध में कोई अच्छाई है? यदि अच्छाई, चलो एक भी अच्छाई होगी, चलो मुझ में 1 लाख बुराई है, माना कि कवि महाशय के अनुसार मेरे में 1 लाख बुराइयां हैं, तो शायद कोई अच्छाई भी होगी। तो महाशय वो अच्छाई भी कभी बता दिए होते कि ये अच्छाई भी है भाई इनमें। आदमी अच्छा नहीं देखता, 1 लाख अच्छाई कर लीजिए आप और एक गलती कर दीजिए। ये वो समाज है जो माता सीता को ना छोड़ा तो हमें और आपको क्या छोड़ेगा। ये वो लोग हैं, ये उन्हीं के खानदानी हैं जो माता सीता को कहने वाले थे, ये वही ये दास अनिरुद्ध को कह रहे हैं। क्या कहोगे आप? और मैंने किसी को गाली दी हो, अपमान किया हो, जलील किया हो, तो बात भी समझ में आती है कि हाँ मेरा अपराध है। बिना अपराध के अपराध थोप देना, बताइए। और कोई मूर्ख करें तो करें। अच्छा, जो वीडियो कवि महाशय ने डाली उसमें कमेंट मैंने पढ़ा, विद्वान लोग भी कमेंट में मुझे गालियां लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि उन्हें तो यहाँ की सेवाएं वो जान रहे हैं। ये अति रूपेण वही सीता, ये श्लोक उन्हें याद भी है। वो जानते हैं कि अति सर्वत्र वर्जयित लिखा है शास्त्रों में, लेकिन चूंकि उन्हें तो गाली अनिरुद्धाचार्य को देना है, उन्हें कलेजे में ठंडक तभी मिलेगी जब वो गालियां 2-4 दे देंगे। अच्छा है, मैं तो गालियां, शिशुपाल की गालियां 100 गालियां भगवान ने सुनी, मैं तो 1000 भी सुन सकता हूं, क्योंकि उन्हीं के चरणों की धूल हूं ना मैं। इसलिए मेरी आदत हो गई है गालियां लोगों का देना काम है, मेरा सुनना काम है। मैं सेवा करता हूं, मैं कहीं जाता आता कम हूं, सेवा ज्यादा करता हूं। आप लोग सेवा देखने वृंदावन आते हैं,
तो लोगों को पच नहीं रहा है। ऊंच निवास नीच करतूती, देख न सकहीं पराई विभूति। तुलसीदास जी ने क्यों लिखा है?